नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली में। समस्या आपकी समाधान हमारा इसी मूल मंत्र के साथ में आपके लिए एक कार्यक्रम लाते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर आपको अपने प्रश्नों का निःशुल्क समाधान मिलता है। मित्रों, करना क्या होता है, आप हमें अपने व्हाट्सएप से अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, अपना नाम और जेंडर यह लिखकर भेज देते हैं। इसके साथ में ही आप अपने संक्षिप्त प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्नों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न आपके सही तरीके से लिखे होने चाहिए ताकि पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद में आपको एक कोड दिया जाएगा। कोड का उपयोग आप वीडियो को सुनने में करेंगे। आपके नाम के संबोधन की जगह उस वीडियो में प्रयोग होगा ताकि आपकी गोपनीयता बनी रह सके। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें, अपना फीडबैक दें और आप वहां पर भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद में हमें उसका स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर भेजें। इसके साथ में ही यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। आइए लेते हैं आज की कुंडली और कुछ ज्योतिषीय योग। आज हम बात करेंगे एक ज्योतिषीय सिद्धांत की। यह ज्योतिषीय सिद्धांत बताएगा कि यह कौन से योग होते हैं व्यक्ति की कुंडली में जिससे कि उसे बैंक ऋण लेना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है। यदि वह इन योगों को अपनी कुंडली में पाता है तो उसे अपने जन्म काल के दौरान, अपने जीवन काल के दौरान किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से अपने कार्यों की पूर्ति के लिए लोन या ऋण लेना पड़ेगा उसे। मित्रों, यदि लग्न कुंडली में आपके 11वें भाव का स्वामी का संबंध छठे भाव से हो रहा है तो निश्चित ही व्यक्ति लोन लेता है, ऋण लेता है। किसी व्यक्ति से लेता है, महाजन से ले सकता है, किसी संस्था से लेता है, किसी बैंक से लेता है। अब एकादश भाव के स्वामी यदि छठे भाव में बैठे हैं तब यह योग निश्चित ही बनेगा। यदि छठे भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठे हैं तब भी यह योग बनेगा। या एकादश और छठे भाव के स्वामी का आपस में संबंध या किसी प्रकार की ग्रह दृष्टि योग ऋण के योग बना देती है। मित्रों, एक उदाहरण के स्वरूप यदि किसी की कुंभ लग्न की कुंडली है और उसका 11वां भाव धनु राशि होगा। अब धनु भाव के स्वामी बृहस्पति होते हैं, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति यदि छठे भाव यानी कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो चूंकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति ऋण लेगा, लेकिन ऋण से अपने आप को उसको संतुलित करके अपने जीवन को उसको चुकाने में सक्षम होगा और जो पैसा मिलेगा उससे वह विकास कर पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं, हम कई लोग ऋण लेते हैं लेकिन किसी का ऋण बेकार हो जाता है, व्यर्थ के कार्य में चला जाता है, किसी का ऋण सफल कार्यों में लग जाता है। इस प्रकार की स्थिति आपके ग्रहों के द्वारा बनती है। यदि एकादश भाव का स्वामी ठीक स्थिति में नहीं बना, छठे भाव के साथ में संबंध, तो फिर लोन चुका पाना संभव नहीं होता है और व्यक्ति अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठता है। यह एक बहुत ही तनावग्रस्त स्थिति होती है व्यक्ति के लिए। इसके उपाय के लिए यदि कोई व्यक्ति है ऋण नहीं चुका पा रहा है, यदि आपकी कुंडली नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं, अपना समय काल नहीं जानते हैं, क्या जन्म कब हुआ था, तो आपको मंगलवार का व्रत शुरू करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना भी ऋण से मुक्त करती है। वहीं पर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति कुछ दिनों में ऋण से मुक्ति पा जाता है। तो मित्रों, यह था एक ज्योतिषीय सिद्धांत और आइए लेते हैं आज की कुंडलियाँ जो कि निःशुल्क समाधान के लिए चयनित की गई हैं और जानते हैं उनके कोड क्या हैं।
इनका कोड 000 है। 8/6/1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 12:36 रात्रि में इनका जन्म हो रहा है और ये गोवा से हैं। मित्रों, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ, माफ़ कीजिएगा, टाइम ऑफ बर्थ अगर 12 बजे के बाद का है तो आप तारीख को बहुत सावधानी से ही समझें या सावधानी से पता करें, क्योंकि कई स्थितियों में देखा गया है कि तारीख बदल जाती है 12 बजे के बाद में, और लोग पहले की तारीख याद रखते हैं। तो यह एक दिन का पूरा डिफरेंस आ जाता है ऐसी स्थिति में। तो जिनका जन्म मध्यरात्रि के बाद में हो रहा है 1, 2, 3, 4 बजे तक, तो वो लोग इस बात का थोड़ा सा सावधानी रखें और समझें कि क्या उनकी जो तिथि बताई गई है वो सही है। इनकी मकर लग्न की कुंडली है, माफ़ कीजिएगा, कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली है, कन्या राशि है और मंगल इनके सप्तम भाव में विराजित हो रहे हैं। गुरु दसम भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। सूर्य बुध शुक्र एक साथ, शनि द्वितीय भाव में यह स्थिति बनी हुई है। और इनका प्रश्न यह है कि 2.5 साल से बेरोजगार हैं, जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, शादी के योग कब हैं और अच्छे दिन कब आएंगे। देखिए, इन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं, एक बाद में अच्छे दिन का पूछ लिया है। तो आइए देखते हैं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। गुरु का दसम भाव में बैठना, सप्तम भाव में मंगल स्वयं बैठकर और इसके बाद में अपनी राशि से दसम भाव में बैठे हुए दसम भाव को देख रहे हैं। तो इस अनुसार आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि आपका जो समय है वो नहीं अच्छा चल रहा है। समय अच्छा न चलने के कारण अभ्रामक स्थितियां उत्पन्न होती हैं और जीवन में एक उठा-पटक का दौर चल रहा है। वर्तमान समय में आपकी महादशा शुभ नहीं है। 11/8/2020 के बाद में आप बदलाव देखेंगे अपने जीवन में। नवमेश आपके पीड़ित हैं, नवमेश आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है। भाग्य भाव का स्वामी जब अच्छा नहीं होता है तो जो हम मेहनत करते हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है, उसमें जो सफलता होती है वो नहीं मिलती है। कार्य क्षेत्र, मेहनत, परिश्रम आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाग्य आपके अनुकूल साथ नहीं देता है। 11/8/2020 के बाद में स्थितियाँ कुछ हद तक आपके साथ दिखेंगी। शादी की बात आपने किया है तो इसके लिए विवाह आपका बहुत अच्छा होने वाला है। स्त्री पक्ष बहुत अच्छा है। स्त्री आपकी पूरा गृहस्थ जीवन का आपको सुख मिलेगा और शादी और जॉब दोनों के ही योग 11/8/2020 के बाद में आपको बनते हुए दिखाई देंगे। कुंडली में आपकी बुध अस्त अवस्था में है। ऐसी स्थिति भी कभी कभार नौकरी के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में जब बुध अस्त हो जाता है तो व्यक्ति प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाता है, उसका प्रबंधन बिगड़ जाता है, उसका मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो आप बुध के 108 मंत्रों का जाप करें, राहु के 108 मंत्रों का जाप करें। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी जो समय है आपका वो आपके पक्ष में आता दिखेगा और स्थितियाँ सकारात्मक होते दिखेंगी। भविष्य में आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है और बिजनेस बहुत ग्रोथ करेगा। आइए मित्रों, लेते हैं अगली कुंडली। ये कोड है इसका ABC, इस कोड को दिया गया है। शायद इनकी कुंडली पहले छूट गई होगी या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया होगा। 27/9/1999 इनका जन्म हो रहा है। 8:12 सायंकाल के शिमला से इन्होंने भेजा है। गवर्नमेंट जॉब और लव मैरिज से संबंधित प्रश्न है। अभी पढ़ाई करते हैं यह। कुंडली में बुधादित्य योग है। इनकी कुंडली मेष लग्न की है। चंद्रमा इनके लग्न भाव में ही मेष राशि में स्थित है। देखिए, अगर ये आपके 2 प्रश्न हैं, एक तो पूछा गया है यह जॉब के लिए। जॉब की स्थिति आपकी कुंडली में कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके जो जॉब दसम भाव के जो स्वामी हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। हालांकि भाग्य आपका साथ देगा और गवर्नमेंट जॉब की थोड़ी सी स्थितियाँ
ठीक से बनती हुई नहीं दिखाई देती हैं। आप अन्य कोई जॉब कर सकती हैं, जॉब करने में आपको छोड़ना पड़ सकता है, फिर पकड़ना, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनी रहेंगी। विवाह की बात करें तो बहुत अच्छे योग हैं विवाह के आपके, पूरा सुख मिलने वाला है। पति काफ़ी सुंदर होगा, धनाढ्य घर में आपका विवाह होगा, फाइनेंशियली रिच होंगे जहाँ पर आपका विवाह होगा। विवाह के मामले में कोई समस्या नहीं है। वहीं दूसरी चीज़, जीवन में आपके धन की भी कमी नहीं रहेगी। शुक्र की महादशा चल रही है, 2021 तक आपका विवाह हो जाएगा। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इनका कोड 402 है। ये कोड इन्हें व्हाट्सएप किया गया है। 8 दिसंबर 1989 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। टाइम 7:35 सायंकाल में इनका जन्म हो रहा है। ये चंद्रगिरी उड़ीसा से हैं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज और हस्बैंड कैसा होगा, इनका प्रश्न है। मिथुन लग्न की कुंडली, वहाँ पर गुरु सुशोभित हो रहे हैं। इसके साथ में चंद्रमा मीन राशि 10वें भाव में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति है कुंडली की। विवाह के मामले में पति आपके बहुत सुंदर होंगे। शादीशुदा जीवन में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लव मिलेगा, पारिवारिक शक्ति भी मिलेगी, पारिवारिक शांति भी मिलेगी। पति आपके अच्छी जॉब करने वाले हो सकते हैं और 2022 तक पूरे विवाह के योग बने हुए हैं। अगर आपने लव मैरिज की बात किया है तो स्थितियां इतनी अच्छी नहीं हैं। लव मैरिज के मामले में थोड़ा सा आपको भ्रम हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। आपका विवाह अरेंज मैरिज ही होगा, फैमिली एग्रीमेंट से होगा, लेकिन विवाह काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी विवाह के बाद में। एक तरीके से कहा जाए तो आपका विवाह के बाद में आपको अपने जीवन का सुख मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो लड़का है वो आपके आसपास का या जानने वाले रिश्तेदार का या कहीं पे इस प्रकार से हो कि वो परिवार की जान पहचान में हो। आपको उपाय करने के लिए यदि आपसे बात किया जाए, और आप अपने खान पान जीवन शैली का भी ध्यान रखें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करें। तो ये आपके 2 प्रश्न थे, मैंने इन दोनों का उत्तर दे दिया जहाँ तक, और मैंने अन्य चीज़ें भी बता दी जो भी संभव थी। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 405 कोड है। 11/10/1966 इनका जन्म हो रहा है। 4:06 प्रातः काल, और इनका प्रश्न है कि यह धन का अभाव रहता है। किस तरीके से इनको धन, देखिए आपकी कुंडली में धन योग बना हुआ है, लग्न में ही चंद्रमा मंगल की युति है। यह युति बहुत अच्छी होती है धन के लिए, और तमाम स्थितियां अच्छी हैं आपके जीवन में। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको समस्या क्यों आ रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। समस्या आने की वजह ये किया है कि आपका जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है। 9वां भाव आपका पीड़ित है। 9वां भाव यानी भाग्य भाव। भाग्य भाव में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां हैं, यानी जो आपका कार्य क्षेत्र है और उससे संबंधित आपको फल ना मिलना, ये बहुत बुरी स्थिति है आपके लिए। दूसरा ये है कि जो कार्य क्षेत्र है उसके भी स्वामी शुक्र होते हैं और वो भी अस्त की स्थिति में हैं। तो दोनों ओर से आपको समस्याएं आ रही हैं। बाकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां भी हैं, लेकिन ये जो 2 चीज़ें बन गई, इस वजह से आपका जो एक धन का मामला था और दूसरा ये था जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका व्यवसाय है या जो आपकी जॉब है, वहाँ से आपको परेशानियाँ आना शुरू हो रही हैं। और ऐसा अभी क्या है कि ये लंबे समय तक चलेंगी। इनका निवारण इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, कम से कम 6-7 साल तो नहीं होने वाला है। तो आपको अपने धन भाव के स्वामी बुध का
रत्न एक बार पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना पहने, इसके साथ में ही प्रतिदिन शुक्र के मंत्रों का जाप करें, 108 बार प्रतिदिन रखें। छोटी कन्याओं में मिठाई बांटें। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार को संभव हो तो घर में खीर बनवा कर जरूर खाएं। तो इस उपाय के बाद में आपके जीवन में काफ़ी हद तक सकारात्मक परिवेश या सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। कारण यह है कि आपका जो दसम भाव का स्वामी शुक्र है वह नीच के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए दशमेश अगर नीच होकर द्वितीय भाव में बैठ जाएगा या धन के भाव में, यानी कहने का मतलब यह है कि आपके जो कार्य के स्वामी हैं वह नीच हो गए, आपका वर्क प्लेस या कार्य जो है वो अच्छा नहीं रहा, और फिर इसके बाद में वो धन से संबंधित हो गए, तो ये एक धन अभाव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए शुक्र की शांति अच्छी है और बुध को बलवान बनाएं। तो बुध के लिए पन्ना पहन लें और शुक्र के लिए घर पर मंत्रों का जाप करें और जो छोटे छोटे उपाय होते हैं उसको करें। इसके बाद में आपकी स्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। घर में गौमूत्र से पोछा लगवाएं या गौमूत्र का छिड़काव करें। तो मित्रों, यह कुछ कुंडलियां थीं जिनके बारे में बताया गया। बाकी बची हुई शेष कुंडली को हम फिर से लेकर आएंगे और ज़्यादा मात्रा में लेके आएंगे ताकि सभी को, जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं उन सभी को उत्तर दिया जा सके। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखें, या जिन लोगों के बारे में बताया गया है वो अपना फीडबैक रखें। और क्वेश्चन आप जब भी भेजें तो बहुत सही तरीके से लिख कर भेजें। इसी के साथ में आपसे अलविदा और धन्यवाद।